नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और इस घंटी को भी दबाएं, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। चीन की चाल, पाकिस्तान को चीन से मिली नई तोप। हथियारों में भारत के बराबर बनाकर ड्रैगन कई लक्ष्य साधना चाह रहा है। जी हां, चालाक चीन भारत की घेराबंदी करने में जुटा हुआ है। इसके लिए विशेष रणनीति पर काम कर रहा है। चीन अपनी चाल के तहत पाकिस्तान को हथियार देकर उसे भारत के बराबर मजबूत कर रहा है। इसी कड़ी में चीन ने पाकिस्तान को हथियारों की नई खेप आपूर्ति की है। चीन ने भारतीय सेना के K9 वज्र तोप से मुकाबले के लिए पाकिस्तान को नई तोप की खेप दी है। इसके साथ ही चीन ने पाकिस्तान को AR-1 300 mm मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर की आपूर्ति भी कर रहा है। चीन और पाकिस्तान के बीच हथियारों का सौदा लगभग 512 मिलियन अमेरिकी डॉलर का है। चीन लंबे समय से पाकिस्तान को पारंपरिक हथियार प्रणालियों की आपूर्ति कर रहा है, जिसके चलते चीन ने पाकिस्तान को लड़ाकू विमान की आपूर्ति की है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो इस सीजन में फुटवियर के दाम 15 से 20% बढ़ने की है आशंका। जूते चप्पल की बिक्री पर दिखेगी GST की मार। जी हां, पिछले 5 से 6 महीने में जूते चप्पल बनाने में लगने वाला कच्चा माल 2 गुना तक महंगा हुआ है। खास तौर पर जूते चप्पलों के सोल की कीमतें बेतहाशा बढ़ी है। इस बीच सरकार ने 1000 रुपए से कम के जूते चप्पलों पर GST की दर 5% से बढ़ाकर 12% कर दी है, जिसका भारी विरोध हो रहा है। जूते चप्पलों की खरीदारी से लेकर इन्हें बनाने वालों तक 95% कारोबार इसी प्राइस रेंज में सिमटा हुआ है। इस बारे में आगरा फुटवियर मैन्युफैक्चरर्स का कहना है कि 1000 रुपए से ऊपर के फुटवियर पर 18% GST लगता है और हम सरकार से इसे घटाकर 12% पर लाने की मांग कर रहे थे। इसके उलट सरकार ने इसे बढ़ा दिया है। इससे आम आदमी पर महंगाई का बोझ बढ़ेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना टेस्टिंग की नई किट तैयार। घर पर भी कर सकेंगे टेस्ट, 15 मिनट में मिल जाएगा रिजल्ट। जी हां, रोस इंडिया ने कोविड-19 एट होम टेस्टिंग किट लॉन्च की है। कंपनी ने बयान में कहा कि ओवर द काउंटर टेस्ट का मकसद कोरोना के लक्षण वाले व्यक्तियों में सारस CoV-2 संक्रमण का पता लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाना है। इसे ICMR से मंजूरी मिल गई है। रोज को प्रयोगशाला में कोविड-19 का पता लगाने के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड RT-PCR और रैपिड एंटीजन सहित डायग्नोस्टिक टेस्ट किट बनाने के लिए जाना जाता है। इसने कहा कि यह किट तेजी से फैलने वाले ओमिक्रॉन वेरिएंट सहित SARS-CoV-2 वायरस का पता लगा सकती है। निर्देशों का पालन करके लोग स्पेशल ट्रेनिंग या स्वास्थ्य कर्मियों की देखरेख के बिना ही घर पर टेस्ट कर सकते हैं और 15 मिनट में रिजल्ट मिल जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब बिना बैलेंस के भी भेज सकेंगे नेटवर्क पोर्ट के लिए मैसेज। ट्राई ने दिया टेलीकॉम कंपनियों को आदेश। जी हां, ट्राई ने टेलीकॉम कंपनियों को कहा है कि यदि ग्राहक अपने नेटवर्क को पोर्ट कराना चाहते हैं तो इसके लिए उनके मैसेज को रोका नहीं जा सकता है। भले ही उनके अकाउंट्स में बैलेंस नहीं हो, फिर भी वे नेटवर्क पोर्ट कराने के लिए मैसेज भेज सकते हैं। ट्राई ने कहा कि कुछ कस्टमर्स की शिकायत मिल रही थी कि वो अपना नेटवर्क पोर्ट कराने के लिए 1900 पर SMS नहीं भेज पा रहे हैं। ट्राई ने कहा कि अगर कस्टमर्स अपना नेटवर्क पोर्ट कराना चाहते हैं तो उन्हें रोका नहीं जा सकता है। यहाँ तक कि बैलेंस नहीं होने पर भी उनके मैसेज को डिलीवर होने से टेलीकॉम कंपनियां नहीं रोक सकती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर। अब आपके कंफर्म टिकट पर कोई दूसरा यात्री भी कर सकता है सफर। जाने कैसे? जी हाँ, भारतीय रेलवे ने रेल यात्रियों के लिए कुछ खबरी दी है। दरअसल अब आप अपना कंफर्म टिकट किसी दूसरे यात्री को ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके लिए रेलवे ने कुछ नियमों में बदलाव किया है। इस नियम में बदलाव से पहले तक अगर आपके कंफर्म टिकट पर कोई दूसरा व्यक्ति रेल यात्रा करता हुआ पाया जाता था तो इसे दंडनीय अपराध माना जाता था, लेकिन अब रेलवे ने इसी नियम में बदलाव किया है। इसके तहत जो लोग कंफर्म टिकट पर यात्रा नहीं करना चाहते हैं वो अपने परिवार में किसी के नाम पर टिकट ट्रांसफर कर सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ओमिक्रॉन की बढ़ती चिंता के बीच बड़ी खुशखबरी। जल्द ही बाजार में आ सकती है कोरोना की 2 दवाएं। जी हां, लगातार बढ़ते कोरोना के खतरे के बीच एक अच्छी खबर आई है। रिपोर्ट है कि कोविड-19 को लेकर जल्द ही 2 बेहद असरदार दवाएं बाजार में आ सकती है। पहली दवा मोलनुपिरविर होगी। इस दवा के बारे में सबसे बड़ा दावा ये किया गया है कि कोविड-19 के लक्षण दिखने के 5 दिनों के अंदर इस दवा का सेवन करने से कोरोना वायरस से होने वाली मौत की संभावना 30% कम हो जाती है, जो बहुत बड़ी राहत की बात है। इस दवा के अलावा वैक्सीन बनाने वाली कंपनी फाइजर ने भी एक एंटीवायरल दवा बनाई है। ये दवा और भी ज्यादा बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। लक्षणों की शुरुआत के 5 दिनों के भीतर दवा लेने पर दवा 85% प्रभावी है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब तंबाकू, गुटखे और सिगरेट बेचने के लिए लाइसेंस जरूरी, नहीं तो भरना होगा भारी जुर्माना। जाने नया नियम।
जी हाँ, अब गली मोहल्लों, चौराहों और ठेलों पर खुलेआम तंबाकू और सिगरेट बेचना गुजरे जमाने की बात होगी। अगर ऐसा करते पाए गए तो यह अपराध की श्रेणी में आएगा और जुर्माने के साथ जेल भी हो सकती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अब तंबाकू और सिगरेट की बिक्री पर सख्ती कर दी है। सिगरेट और तंबाकू की बिक्री के लिए अब लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। बिना लाइसेंस के तंबाकू उत्पाद की बिक्री करते हुए पहली बार पकड़े जाने पर 2000 रुपए जुर्माना व सामान जब्त कर लिया जाएगा, जबकि दूसरी बार पकड़े जाने पर 5000 रुपए जुर्माना वसूलने के साथ ही विक्रेता के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज कराई जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 20 करोड़ का जुर्माना या 1.5 साल की सजा, क्रिप्टो करेंसी के खिलाफ ऐसा प्रस्ताव ला सकती है सरकार। रिपोर्ट। जी हाँ, भारत में क्रिप्टो करेंसी से जुड़े कामकाज को देखने के लिए किसी कैपिटल मार्केट रेगुलेटर की नियुक्ति हो सकती है। भारत सरकार जल्द ही क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने वाला बिल संसद में लाएगी। सरकार की तरफ से क्रिप्टो करेंसी रखने वाले लोगों को एक डेडलाइन दी जाएगी, जिस निर्धारित समय के भीतर अपने क्रिप्टो एसेट की जानकारी सरकार से शेयर करनी होगी। जो लोग सरकार के कायदे कानून का उल्लंघन करेंगे उन पर अधिकतम 20 करोड़ रुपए का जुर्माना या 1.5 साल जेल की सजा हो सकती है। सरकार क्रिप्टो एसेट से जुड़े बिल में एक न्यूनतम सीमा तय कर सकती है, जिसे कोई व्यक्ति फाइनेंशियल एसेट के तौर पर निवेश कर सकता है। एक्सपर्ट का दावा, खत्म नहीं होगा कोरोना। भारत में ओमिक्रॉन के दूसरे वेरिएंट को लेकर भी जताई चिंता। जी हाँ, कोरोना वायरस वैश्विक महामारी को दुनिया से पूरी तरह से नष्ट नहीं किया जा सकता, बल्कि समय के साथ जब ज्यादातर लोगों के शरीर की प्रतिरक्षा मजबूत हो जाएगी तो यह संक्रमण खुद ब खुद कमजोर रूप में एक महामारी रह जाएगा। वैज्ञानिकों ने एक हालिया साक्षात्कार में कहा कि हमें नहीं लगता कि यह महामारी पूरी तरह से खत्म होगी, बल्कि जैसे जैसे टीकाकरण व प्राकृतिक संक्रमण के चलते हमारा शरीर मजबूत होगा, यह बीमारी कमजोर होती जाएगी। एक स्तर पर पहुंचकर हम इसके साथ रहना सीख लेंगे। वक्त के साथ कोरोना वायरस कमजोर होगा और उतना घातक नहीं रहेगा जितना अब तक बना हुआ है। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले समय में कोरोना का टीका भी इस बीमारी के खिलाफ ज्यादा असरदार होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो असम कैबिनेट का बड़ा फैसला, सीएम के काफिले में रहेगी सिर्फ 6 कार, नहीं रुकेगा एम्बुलेंस का परिचालन। जी हां, गुवाहाटी में असम कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। सीएम के काफिले में अब सिर्फ 6 कार ही शामिल रहेगा। वहीं सीएम के काफिले के दौरान एम्बुलेंस की आवाजाही बंद नहीं रहेगी। आधिकारिक बैठकों में सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा और मंत्रियों ने यह फैसला लिया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने नागांव जिले के उपायुक्त को सार्वजनिक रूप से फटकार लगाई थी, क्योंकि उनकी यात्रा के दौरान राजमार्ग पर यातायात रोक दिया गया था। मुख्यमंत्री ने उनकी यात्रा के दौरान दोबारा ऐसी घटना नहीं होने का निर्देश दिया था। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हाल ही में हुई एक बैठक में असम कैबिनेट ने अभी निर्णय लिया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अमेजन प्राइम यूजर्स के लिए बुरी खबर, अगले सप्ताह से बढ़ने वाली है सब्सक्रिप्शन प्लान की कीमत। जी हां, अमेजन प्राइम यूजर्स के लिए बुरी खबर है। कंपनी अगले सप्ताह से अमेजन प्राइम के सब्सक्रिप्शन प्लान की कीमत बढ़ाने वाली है। इन प्लान की कीमत में 50% तक का इजाफा हो सकता है। सालाना प्राइम मेंबरशिप की कीमत 500 रुपए ज्यादा होगी। इसका मतलब यह है कि सालाना प्लान जिसकी कीमत अब 999 रुपए है, अगले हफ्ते से इस प्लान के लिए यूजर्स को 1499 रुपए खर्च करने होंगे। 3 महीने वाले पैक के लिए यूजर्स को 329 रुपए के बजाय 459 रुपए देने होंगे, जबकि 1 महीने वाले प्लान की कीमत 129 की बजाय 179 रुपए होगी। प्राइस हाइक का असर प्राइम मेंबर्स पर नहीं होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पुरुषों को नपुंसक बना रहा है मोबाइल फोन। मोबाइल के प्रयोग से पुरुषों में शुक्राणुओं की संख्या और गुणवत्ता हो रही है कम। जी हाँ, आज के समय में मोबाइल हर इंसान के लिए काफी जरूरी चीज बन गया है। दुनिया में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो ज्यादातर समय इसी पर बिताते हैं। कई लोगों का तो सारा काम मोबाइल पर ही होता है, लेकिन इसका बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, क्योंकि एक शोध में पता चला है कि पुरुषों का अधिक मोबाइल चलाना उनकी शादीशुदा जीवन के लिए मुश्किल पैदा कर सकता है। एक रिसर्च में कहा गया है कि मोबाइल फोन पुरुषों को बांझ बना रहे हैं। मोबाइल के प्रयोग से पुरुषों में शुक्राणुओं की संख्या और गुणवत्ता कम हो रही है। वैज्ञानिकों के अनुसार मोबाइल से निकलने वाली विद्युत चुंबकीय तरंगे शुक्राणुओं को नुकसान पहुंचाती है। इस वजह से पुरुषों को मोबाइल का कम प्रयोग करना चाहिए। अगर आप भी पुरुष हैं तो हो जाएं सावधान। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो गैस सिलेंडर को लेकर बड़ी खबर, सिलेंडर का वजन घटा सकती है सरकार, जानिए कितना। जी हाँ, एलपीजी गैस सिलेंडर ग्राहकों के लिए काम की खबर है। अब रसोई गैस का वजन घटाया जा सकता है। रसोई गैस सिलेंडरों का वजन ज्यादा होता है और उन्हें एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाना मुश्किल हो जाता है। खासकर महिलाओं को गैस सिलेंडर ढोने में परेशानी होती है, लेकिन सिलेंडर का वजन कम हो तो आम लोगों को आसानी होगी। महिलाओं की आसानी के लिए सरकार रसोई गैस सिलेंडरों के वजन को घटाने पर काम कर रही है। सरकार गैस सिलेंडर जो अभी 14.2 किलोग्राम वजन का होता है, उसे कम करके 5 किलोग्राम करने पर काम कर रही है, जिसे जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो खाने पीने वाली पैकेट बंद वस्तुओं पर लेबल के जरिए जारी हो चेतावनी, वरना देश कई बीमारियों के बड़े खतरे में डूब जाएगा। इन संगठनों ने की मांग। जी हाँ, देश भर के डॉक्टर और हेल्थ एक्सपर्ट ने लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे नुकसानदेह पैकेट बंद खाने पीने
पीने की चीजों को लेकर चेतावनी दी है। इन्होंने कहा कि अगर वसा, चीनी और नमक की अधिकता वाले उत्पादों पर पैकेट को लेकर तुरंत हेल्थ वार्निंग शुरू नहीं की गई तो देश कई बीमारियों के बड़े खतरे में डूब जाएगा। कोरोना से जुड़े आंकड़े बताते हैं कि भारत में पैकेट बंद खाने का प्रयोग बहुत तेजी से बढ़ रहा है। पोषण और लोक स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने वाले संगठन चेतावनी के नियम को अनिवार्य बनाने के लिए आगे आए हैं। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।